हेलो गाइस, ममता कंप्यूटर क्लास में आपका स्वागत है। चलिए स्टार्ट करते हैं। आज का हमारा टॉपिक है पेरिफेरल डिवाइसेस पार्ट 2। ठीक है, जिसने पार्ट 1 नहीं देखा है वो पहले जाकर पार्ट 1 देख ले। मैंने उसका डिस्क्रिप्शन में लिंक शेयर कर दिया है। तो चलिए गाइस बात करते हैं आउटपुट डिवाइसेस की। आउटपुट डिवाइसेस का मेन काम क्या होता है? आउटपुट डिवाइस का मेन काम होता है वो प्रोसेस डाटा को यूजर अंडरस्टैंडेबल और रीडेबल में कन्वर्ट करके सीधा आपको रिजल्ट डिलीवर करती हैं। तो मेन आउटपुट डिवाइसेस हैं मॉनिटर, प्रिंटर, प्लॉटर, स्पीकर्स वगैरह वगैरह। तो चलिए एक एक करके सबको डिफाइन करते हैं। सबसे पहले मैं बात करूंगी मॉनिटर की। सारी आउटपुट डिवाइसेस में सबसे ज्यादा जो मेन लीड रोल प्ले करता है वो है हमारा मॉनिटर। जैसा कि मैं आपको पहले भी बता चुकी हूं कि ये सीधा यूजर के साथ कनेक्ट करता है, क्योंकि जो मेन स्क्रीन है जिसको देखकर आप वर्क करते हो, जिसको देखकर आप बाकी जो डिवाइसेस आपके साथ कनेक्ट है उनसे भी काम ले पाते हो, तो वो है हमारा मॉनिटर। ठीक है, तो मॉनिटर भी सबसे पहले जो यूज हो रहे थे वो थे CRT, कैथोड रे ट्यूब। ठीक है, ये काफी लार्ज होते थे, हैवी होते थे, इनसफिशियंट होते थे बिकॉज ये काफी ज्यादा इलेक्ट्रिसिटी यूज करते थे। उसके बाद हमारे पास आई LCD, लिक्विड क्रिस्टल डिस्प्ले, फिर LED, लाइट एमिटेड डायोड्स। पोर्टेबल की बात करूं तो लैपटॉप, PDA, पर्सनल डिजिटल असिस्टेंट हैं, तो काफी यूजफुल हैं, जो कि काफी यूजर फ्रेंडली, लाइट इन वेट या मोर एनर्जी एफिशिएंट है। ये काफी कम इलेक्ट्रिसिटी का यूज करते हैं। ठीक है, नेक्स्ट हम बात करेंगे प्रिंटर्स की। प्रिंटर्स का मेन काम क्या है? ये हमारी सॉफ्ट कॉपी को हार्ड कॉपी में चेंज करते हैं। जैसे कि जो डॉक्यूमेंट मैं पहले कंप्यूटर में क्रिएट करूंगी, अगर मैं उसको प्रिंट की कमांड दूं तो वो हार्ड कॉपी में कन्वर्ट हो जाएगा। ठीक है, प्रिंटर्स की भी काफी सारी वैरायटी मार्केट में अवेलेबल हैं, जैसे कि लेजर प्रिंटर, इंकजेट प्रिंटर, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर और लाइन प्रिंटर। तो चलिए सबसे पहले हम बात करते हैं लेजर प्रिंटर की, जो दिखने में कुछ इस तरह का होता है। तो लेजर प्रिंटर की जो क्वालिटी होती है वो काफी ज्यादा हाई होती है। ठीक है, ये पब्लिशिंग के लिए भी यूज किए जाते हैं। जैसे कि अगर मैं बात करूं मोनोक्रोम पेपर की, मींस ब्लैक एंड व्हाइट की, तो वो एक टाइम पर 200 पेजेस निकालते हैं एक मिनट में। अगर मैं बात करूं कलर प्रिंट की तो ये 100 पेजेस को एक मिनट में निकालते हैं। तो चलिए नेक्स्ट है हमारा इंकजेट प्रिंटर। इंकजेट प्रिंटर जो है वो कुछ इस प्रकार का होता है। ठीक है, इसकी जो इमेज क्वालिटी है वो लेजर प्रिंटर की तरह उतनी शार्प और क्वाइट तो नहीं होती, बट स्टिल इसकी क्वालिटी भी हाई ही है। ठीक है, इसकी क्वालिटी जो है वो लेजर प्रिंटर और डॉट मैट्रिक प्रिंटर के मिडल में आती है, मतलब लेजर प्रिंटर से थोड़ी कम और डॉट मैट्रिक से ज्यादा। ये भी काफी क्वाइट और कन्वीनियंट होते हैं उसी के तरह, बट ज्यादा फास्ट नहीं। ठीक है, डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर के कंपैरिजन ये ज्यादा कॉस्टली होते हैं, बट लेजर प्रिंटर इससे डबल प्राइस का होता है। तो ये तो हो गया हमारा इंकजेट प्रिंटर। नेक्स्ट हम बात करेंगे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर की। डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो देखने में कुछ इस प्रकार का होता है। तो डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर जो है एक टाइम पर बहुत ज्यादा पॉपुलर थे। इसमें काफी वैरायटी भी थी जो चीप एंड बेस्ट थी। स्मॉल पर्पस के लिए यूज के लिए, जैसे हम घर में यूज कर सकते थे, छोटे ऑफिस के लिए यूज करते थे। इसमें जो प्रिंट हेड है वो इंक रिबन के थ्रू पेपर पर स्ट्राइक करता है प्रिंट के लिए, जो डॉट्स के कॉम्बिनेशन में होते हैं, इसीलिए इसे डॉट मैट्रिक्स प्रिंटर भी बोलते हैं। प्रिंट किसी भी तरह का हो सकता है, चाहे वो टेक्स्ट मतलब लिखा हुआ हो या फिर इमेज। इसकी जो स्पीड है होती है वो कैरेक्टर पर सेकंड होती है। ठीक है, वो कैरेक्टर पर सेकंड
होती है। ये कम कॉस्ट में मार्केट में अवेलेबल है। ये इम्पैक्ट प्रिंटर होने के कारण थोड़े लाउडली, स्लोअर और क्वालिटी वाइज भी लो होते हैं। इम्पैक्ट प्रिंटर की बात करती हूँ तो इम्पैक्ट प्रिंटर जो है वो जो है उनमें हैमर लगी होती है। जब वो प्रिंट करते हैं तो उनकी हैमर जो प्रिंट के रिबन के इंक रिबन के अगेंस्ट स्ट्राइक करती है तो उनमें आवाज आती है। बट जो लेजर थे और इंकजेट प्रिंटर थे वो नॉन इम्पैक्ट प्रिंटर थे, इसलिए वो क्वाइट थे। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बढ़ते हैं। लाइन प्रिंटर, ये जनरली टेक्स्ट डाटा के लिए यूज किए जाते हैं। मतलब इनमें ज्यादातर इमेज के लिए नहीं यूज किए जाते, लाइन के लिए यूज किए जाते हैं, क्योंकि इनमें लाइन पर लाइन जो है वो प्रिंट करती है। देखिए ये कुछ इस प्रकार के आपको दिखाई देंगे, इसमें एक रिम लग जाएगी, ठीक है, वो प्रिंट के लिए यूज होगी। इनकी जो स्पीड होती है वो काफी हाई है। ये 1 मिनट में 100 से 3800 लाइन प्रिंट करते हैं। पुरानी जो लाइन प्रिंटर थे उनकी क्वालिटी अच्छी नहीं थी, बट जो न्यू टेक्नोलॉजी के साथ आए हैं वो काफी इंप्रूव क्वालिटी के हैं, इसलिए इनकी जो कॉस्ट है वो भी लैक्स में है इंडियन रुपी में। ठीक है, तो ये है हमारे प्रिंटर। थी प्रिंटर्स की कैटेगरीज एंड डिटेल। अब हम बात करेंगे प्लॉटर्स की। ठीक है, तो प्रिंटर की तरह ही प्लॉटर भी एक आउटपुट डिवाइस है। अब इसकी जो वर्किंग है वो प्रिंटर से थोड़ी डिफरेंट है। ठीक है, क्योंकि प्लॉटर को इसी तरीके से डिजाइन किया गया है जैसे नॉर्मली प्रिंटर स्मॉल साइज का प्रिंट निकालते हैं और उसके कंपैरिजन जो प्लॉटर हैं वो लार्ज स्केल की प्रिंटिंग निकालते हैं। जैसे कि आप मेरे नोट्स में देख पा रहे होंगे कि लार्ज इमेज ऑफ ड्राइंग्स सच एज कंस्ट्रक्शंस ऑफ प्लान्स ऑफ बिल्डिंग, ठीक है, ब्लू प्रिंटिंग, मैकेनिकल ऑब्जेक्ट एक्सेट्रा एक्सेट्रा। तो इसको बड़े पैमाने की प्रिंटिंग के लिए डिजाइन किया गया है। तो गाइस इसका भी जो प्रिंट है जो पोर्ट है वो नॉर्मली प्रिंटर की तरह ही होता है, जो कि कंप्यूटर से अटैच किया जाता है और उसी के थ्रू सेम लाइक प्रिंटर प्लॉटर को भी कंप्यूटर द्वारा कमांड दी जाती है प्रिंटिंग के लिए। क्लियर। नॉर्मली जो प्लॉटर्स आते हैं वो 2 तरह के आते हैं मार्केट में, जैसे कि आप देख पा रहे हो फ्लैट बेड और ड्रम प्लॉटर। ठीक है, जो फ्लैट बेड है वो उसमें आप पेपर की साइज के अकॉर्डिंग उसको सेट कर सकते हो, ठीक है, उसका स्केल। और जो ड्रम है उसमें जो पेपर है वो रोल होकर निकलता है। जैसे कि ये देखिए इसमें जो रोलर लगा है इस पे प्रिंट जो है इसका हेड रोलर के बीच में है और उसी में तरह प्रिंट वो रोल होकर निकालता है। नेक्स्ट हम बात करेंगे हमारे स्पीकर्स की। ठीक है, जो कुछ इस प्रकार के होते हैं जैसे सभी को मालूम है। तो स्पीकर का क्या काम है, ये भी एक आउटपुट डिवाइसेस है, बट ये क्या करती है, साउंड को प्रोड्यूस करती है हाई वॉल्यूम में। ठीक है, आप किसी भी तरह के कन्वर्जेशन, म्यूजिक, ऑडियो लाइक अच्छी लिसनिंग के लिए उसे यूज करते हैं और मार्केट में इसकी ढेर सारी वेराइटी है। तो गाइज ये कंप्लीट होगी हमारी पेरिफेरल डिवाइसेस। ठीक है, और इसी के साथ मैंने आपको इनिशियल कंप्यूटर कोर्स जो है वो डन करवा दिया है। नेक्स्ट हम मिलेंगे अपने नेक्स्ट वीडियो में MS ऑफिस के साथ। मेरा नारा मेरी आवाज, हर घर कंप्यूटर सिखाया जाएगा। प्लीज लाइक, सब्सक्राइब एंड शेयर माय यूट्यूब चैनल ममता के कंप्यूटर क्लास। थैंक यू।